और गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है। वर्ग को निकालना बहुत आसान है। वर्ग कैसे निकालोगे, जिस संख्या का वर्ग बोलेगा उसी संख्या को तो क्या कर दो, गुना कर दो। जैसे बोलेगा 5 का वर्ग, तो 5 को 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 25। 10 का वर्ग, तो 10 को 10 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 100। तो जिस का वर्ग बोलेगा ना, उसको उसी संख्या से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो हमें जो है वहां से वर्ग निकल करके आ जाएगा। तो वर्ग निकालने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो प्रश्न वाली 5.1 में वही वर्ग ही है, पहला नंबर क्वेश्चन। लेकिन अब तुम लोग को इकाई दहाई आता है ना पढ़ने के लिए, कौन इकाई है कौन दहाई है कौन दिख रहा है। और उसके बाद जो हम लोग देखे थे वर्गमूल निकालना, जैसे दो विधि पढ़े थे, एक देखे थे गुणनखंड विधि, एक देखे थे भाग विधि। गुणनखंड विधि में ज्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता है, एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालते थे ना, लघुत्तम निकालते थे, छोटा छोटा संख्या लगाते थे, और जिसका जोड़ा बन बन के रूट के अंदर आता है ना वर्गमूल निकालने के लिए, जोड़ा बन बन के बाहर आ जाता, जो जोड़ा जिसका लग जाता था वह बाहर आ जाता था, जिसका जोड़ा नहीं लगता था वह बाहर नहीं आता था। तो वही बात अब हम लोग यहाँ प्रश्न वाली जो है 5.1 का एक्सरसाइज है 5.1। तो देखो इसमें सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न वाली 5.1 निकाल लो। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। ध्यान दो, निम्नलिखित के वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन किताब है सबके पास, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं अपना क्वेश्चन लिख लेगा। चलो लिखिए, निम्नलिखित 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 के वर्गों के इकाई अंक होगा। इकाई अंक निकालना है। तो नंबर 1 में क्या है 81 है। तो देखो नंबर 1 में क्या दिया है 81। तो 81 का सबसे पहले तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें तुमको अगर 81 का वर्ग बोला है तो क्या करोगे, 81 गुना 81 करोगे ना, 81 गुना 81 करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे हमें 81 गुना 81 करने का जरूरी नहीं है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा है, किसका वर्ग, वर्गों का इकाई ये पूछा है ना। तो सबसे पहले 81 का ध्यान दो, 81 का वर्ग क्या होगा ये पता है ना। 81 का वर्ग क्या होगा पहले ये बताओ मुझे, 81 का वर्ग क्या होगा, 81 या गुना 81 होगा कि नहीं होगा। 81 का वर्ग जो है 81 गुना 81 होगा। तो एक चीज बताओ किसका पूछा है, इकाई अंक। तो इसमें इस 81 का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो केवल इकाई अंक को गुना कर दो, तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा। अर्थात 1 गुना में 1, तो कितना आएगा इकाई अंक, 1 आएगा, है ना, बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में है 272, ये ना। तो 272 का वर्ग क्या होगा ये बताओ, 272 का वर्ग क्या होगा, 272 गुना 272। तो क्या अब क्या करोगे, 272 को 272 से गुना करोगे, नहीं उतना करने का जरूरी नहीं है। 272 का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक ये, इसका इकाई अंक ये, अर्थात 2 गुना 2 करो, कितना आएगा, फिक्स है। जब इसको गुना करेगा तो शुरुआत में पहले 4 ही आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 4 ही आएगा। चलो इसको लिखो, पहले बना लोगे। अब तो हम सभी क्वेश्चन इस प्रकार से बनाते जाएंगे। मिटा दे। तो क्या इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखो बनेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर कितना दिया हुआ है 799। तो 799 है, तो इसको क्या 799 का वर्ग क्या होगा, 799 का वर्ग पहले करो। तो 799 गुना 799 यही होगा इसका वर्ग। तो बताओ 799 का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक है 9 गुना में 9 करोगे ना, 9 गुना 9 तो कितना होगा 81। तो अब इसका इकाई अंक क्या है 1, इसका इकाई क्या होगा 1 होगा। देखो इसका एक बार आंसर मिला करके 3 नंबर का 1 है ना। तो अब जरूरी क्या इकाई अंक बोला है ना, तो शुरुआती का इकाई अंक होगा, 81 इकाई दाई में आया, लेकिन इसका इकाई क्या होगा 1 होगा। चलो उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा क्या है 3853। तो 3853 का वर्ग क्या होगा, कल बताए थे ना, वर्ग होता है उसी संख्या को उसी से क्या कर दो, गुना कर दो, तो क्या निकल के आएगा, वर्ग निकल करके आएगा ना। तो इसको इसी से क्या कर देना, गुना कर दो। तो हमें तो इतना इसका वर्ग नहीं पूछा, केवल पूछा है इसके इकाई का वर्ग, तो है ना, वर्गों का इकाई अंक क्या होगा, वर्गों का इकाई अंक अगर पूछता पूरा वर्ग निकालने के लिए तब इसको गुना करते। इसका इकाई अंक कितना है 3, इसका इकाई अंक 3, तो 3 तिया 9, अर्थात 4 का आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलो इसको लिखो,
देख लिया। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखो तो। 5वां नंबर क्वेश्चन 1234, ये ना है 5वां नंबर। 1234 अर्थात 1234 का क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे, तब ना इसका इकाई अंक पता चलेगा क्या होगा। तो इसका वर्ग सिंपल कैसे निकालोगे, 1234 गुना 1234 करोगे ना, 1234 गुना 1234। तो क्या सबको गुना करोगे, नहीं, हमें बोला है केवल इकाई अंक का। इकाई अंक क्या होगा, वर्ग का इकाई अंक पूछा है, तो केवल इकाई गुना करो। इसका इकाई क्या है 4, इसका इकाई क्या है, इकाई आता है ना, ये इकाई सैकड़ा हजार, तो 4 गुना में 4 कितना आएगा, 4 गुना 4 8, 16 ना। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। तो अब इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, इसका इकाई अंक 6 है, जिसका आंसर क्या होगा 6 होगा। चलो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्या आंसर मिल रहा है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है 26,387, 26,387, इसका क्या निकालोगे, वर्ग। तो क्या करोगे, 26,387 को गुना करोगे 26,387 से। लेकिन हमें पूछा है वर्ग का इकाई अंक, इसीलिए सवाल आसान हो गया, इकाई अंक पूछ दिया ना, इसीलिए। नहीं तो अगर वर्ग के साथ बहुत बड़ा बड़ा गुना करना पड़ जाता। तो 7 गुना क्या करोगे 7, तो 7 7 है 49, तो 49 इसका इकाई अंक क्या होगा, 49 का, 49 का इकाई अंक 9, ठीक है, 49 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तुम। चलो उतारो इसको। चलो इधर वाला आने देते हैं, इधर वाला देखो, ये हो गया ना, लिखिए होगा। अब क्या बचा है, क्या सवाल इसमें है, टोटल 10 वो बनाने लोगे इस प्रकार से। तो अगला है कितना, 52,698, 52,698 का पहले क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे ना। तो 52,698, 52,698, इसका वर्ग क्या होगा, तो इसी से गुना कर देना है। 52,698 गुना 52,698 गुना करोगे ना। तो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 8, इसका इकाई अंक 8, तो 8 गुना 8 कितना होगा, 8 8 64। इकाई अंक क्या होगा तब, इसका इकाई अंक लिखना है, ऐसा नहीं कि 64 होगा, इकाई अंक लिखना है, इकाई अंक क्या होगा इसका 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर क्वेश्चन है 99,880, 99,880, इसका वर्ग करोगे। या देखो इसका दूसरा तरीका ये भी है, इसका इकाई अंक क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब 0 होता है 0 आएगा ना, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये तरीका भी अपना सकता है, इकाई अंक क्या होगा 0। मतलब तुम बार बार 2 बार गुना करो या इकाई का स्क्वायर कर दो, ये गुना करते हैं बार बार हम। देखो 8 गुना 8, 4 गुना 4, तो 0 गुना 0 क्या आएगा 0 आएगा। चलो 2 क्वेश्चन बचा है, बताइए देते हैं। नौ नंबर ना, 9 नंबर का है 1,27,000, 1,00,000 नहीं 12,000 कितना रे, 12,796 है, 12,796, इसका वर्ग सिंपल, तो वर्ग क्या होगा 12,796 गुना 12,796, या इस प्रकार से बना सकते हैं, गुना करो 6 गुना 6 क्या होगा, इकाई अंक लेना केवल, तो 36, इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 होगा इकाई अंक। चलो 10 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 10 नंबर का क्वेश्चन है 5 5 5, 5 को 5 है, 4 को 5 है, 5 5 है, 5 5 5 5 5, ठीक है। इसका क्या निकालोगे, वर्ग, वर्ग है ना, तो वर्ग क्या होगा, या इकाई का पूछा है, इकाई का खाली वर्ग कर दो, इकाई का क्या कर देना है वर्ग, क्या होगा 5 गुना में 5, 5 25 आएगा ना। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 5 हो जाएगा। तो क्या अगर बोलेगा इस टाइप का सवाल बन जाएगा ना। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। कल हम बताए थे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होता है या कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। बताते इसका जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसको पूर्ण वर्ग होगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, बिना वर्ग वर्गमूल निकाले पहचानने का तरीका बताते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, बिना वर्गमूल निकाले हुए हम पहचान सकते हैं। तुमको बस याद रखना, टोटल एक चीज बताओ, टोटल क्या है, वो अंक होता है।
अंक पता है क्या होता है? अंक अनंत कहाँ होता है? अंक 10 होता है। 10 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 आए वो 0। टोटल क्या है? अंक है। पहले पता है लोगों को जीरो के बारे में पता नहीं था, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, पहले नहीं ये लोग मानता था। तो देखो अगला जो तुम्हारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, तुम लोग क्या बोला है? इसका कारण देना है, मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण देना है। मतलब कौन संख्या पूर्ण वर्ग, मतलब वैसे तो बोला है कि निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, इसका हमें क्या लिखना है? कारण लिखना है 2 नंबर का क्वेश्चन में। तो देखो पहले इस बात को तुम लोग स्टार पॉइंट में नोट कर लो। सबसे पहला बात, पूर्ण वर्ग कब होगा, पूर्ण वर्ग कब नहीं होगा? तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, संख्या लिखना, संख्या पूर्ण वर्ग होगा, संख्या पूर्ण वर्ग होगा, संख्या पूर्ण वर्ग होगा जब इकाई अंक, इकाई अंक, संख्या पूर्ण वर्ग तब होगा जिसका इकाई अंक, याद रखना इकाई अंक क्या होना चाहिए? 1 4 5 6 और 9, याद रहेगा। अगर संख्या 1 4 5 6 9 ये रह गया तब तो पूर्ण वर्ग होगा। इसके अलावा पूर्ण वर्ग कब नहीं होगा? संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा कब? जब इकाई अंक, इकाई अंक, बताओ क्या क्या बच गया? टोटल क्या हुआ? 2 2 4 5 5 बच गया ना? कौन कौन बचा हुआ है उसको लिख दो। देखो 0 2 3, उसके बाद 7 और 8, ठीक है। अगर इसका इकाई अंक समझे ना, 0 2 3 7 देखेंगे और 8 देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलो इस बात को पहले नोट करो और उसके बाद हम तुम लोग को 5.1 का 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। नहीं होगा। 0 1 4 5 6 और 9, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, सही कर लो। यहाँ पे 0 होगा क्योंकि देखो 100 का पूर्ण वर्ग निकलता है ना 10, इसलिए हम देख रहे थे ये 0 होगा। बाद बाकी 2 3 और 8 रहेगा। 8 से देखा जिसका इकाई अंक 2 आता है उसका कभी पूर्ण वर्ग आया है? नहीं आएगा, उसका पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। यहाँ पे 0 हटा करके 0 कहाँ देना, लिख लिया होगा। चलो अब देखो तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, सुनो एक क्वेश्चन हम बता देंगे, तुम लोग खुद से सही क्वेश्चन बना लोगे। क्वेश्चन में क्या है? पहला 10 57, बताओ इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? इसका इकाई अंक 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो लिखेंगे, कारण देना है ना, लिखेंगे पूर्ण वर्ग होगा यदि, पूर्ण वर्ग होगा यदि इकाई अंक क्या सब हो? 0 1 4 5 6 और 9 हो। तो पूर्ण वर्ग होगा यदि इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 हो, लेकिन यहां इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 7 है, अतः 10 57 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बताओ? इस प्रकार से कारण दे दिए हम, रीजन बता दिए ना इसको। चलो इसको लिखो पहले। तो अब इसमें सोचना है क्या, सभी क्वेश्चन तो तुमको इसी प्रकार से बनाना है ना। दूसरा नंबर देखो क्या है, इसी में देखो सब में यही बात लिखना है। देखो दूसरा नंबर इसी में हमको 2 नंबर में बताओ क्या है क्वेश्चन। 2 नंबर में कितना है संख्या? 2 नंबर में संख्या है तुम्हारा 24 45 53, है ना? 24 है कितना है?
23, 45, 53। तो वही बात लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग 23, 45, 3, ठीक है ना। बोलेंगे पूर्ण वर्ग होगा यदि इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो। लेकिन यहाँ इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है ना, 3 है। तो बोल देंगे अतः कौन संख्या 23, 45, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बना लोगे? ऊपर वाला मिटा दे। चलो एक और देख लो, 89, 28 मिटा देना इसको। सब में तो वही बात लिखना है, खाली क्या करना है, संख्या वहां पर क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ये ना करोगे, संख्या वहां पर चेंज कर देना है। तो मिटा दे। ये तो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है रे, नहीं लिखा हुआ है, केवल यहां पर क्या करोगे, एक चेंज ये करोगे, एक चेंज ये करोगे। चलो अगला देखो, तो ऊपरी मिटा दे। चलो अब दूसरा, इसका दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 का 3 नंबर है 7928, 7928। तो बताओ इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इसका क्या होगा, 8 है ना। तो हमें पता है कि पूर्ण वर्ग कब होगा, लिख देंगे ना यहाँ पे, इसी को मिटा लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग होगा यदि अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो। लेकिन यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 8 है ना, यहाँ इकाई अंक 8 है, इसीलिए यहाँ तक 7, 9, 2, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये लिखोगे, सब में यही बात लिखोगे। जो हो जाएगा उसको क्या करोगे, तो पहले इसको लिखो। हो गया। चलो अगला आप देखो, क्या नंबर का, 4 नंबर में क्या है देखो, तो 6 गो 2 है, 4 नंबर में है 6 गो 2। बताओ इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है। तो देखो क्या मिल रहा है इसमें 2। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, फिर पूर्ण वर्ग होगा यदि इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 0, 1 याद रहेगा, इसको याद रख लेना, 0, 1, 4, 5 और 6 हो। लेकिन यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है, इसीलिए ये जो है संख्या जो है ना पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बना लोगे, तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन बना लोगे। 1 से 4 तक तो नहीं होगा, लेकिन 5 से लेकर के 8 तक ये होगा। देखो कैसे, देखो होने वाला भी बता ही देते हैं, उतार लो इसको जल्दी से। ये हो गया, सब में यही भाषा लिखना है, कारण यही देना है। हो गया, पीछे 5 का बता देते हैं। चलो देखो 5 नंबर में, 5 नंबर का क्वेश्चन में 64,000 दिया है ना, 64,000। तो बताओ इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है। और हमें पता है पूर्ण वर्ग होगा यदि इकाई अंक 0, 1, 4, 5 और 9 हो, ये ना 9 हो। तो बस लिख देंगे, यहाँ पे यही लिखना है 9 हो। और यहाँ इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है ना, यहाँ इकाई अंक 0 है, लिखेंगे इसीलिए, या अतः भाषा में लिखोगे, इस सवाल का भाषा में लिखोगे पूर्ण वर्ग होगा यदि इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो। यहाँ इकाई अंक क्या है, 0 है, इसीलिए या अतः बोल सकते हैं, अतः 64,000 एक पूर्ण वर्ग है। क्या बना लोगे, अब बन जाएगा ना 2 नंबर का पूरा सवाल, 2 नंबर का पूरा सवाल बन जाएगा ना। इकाई अंक देखना है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आया और 7, तो ये पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आज यहां तक हम रहने देते हैं, कल से 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सम वर्ग विषम कैसे करेंगे, पहले इसमें कुछ बताएंगे, तब आगे बढ़ेंगे।